नाज़रीन, आप भी सुबह उठकर जो है अपने बच्चों को, खुद भी और बुजुर्ग बिलखुसूस अंडे खाते हैं, और एक वक्त ऐसे खबर चली थी जब लोगों ने अंडे खाने छोड़ दिए। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में एक पुरानी रिवायत चली। हम जानते हैं कि जब यहाँ पर रास्ता बंद होता था पहले बर्फबारी की वजह से, और फिर कीमतें आसमान छू जाती थी। एक तरफ से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वही हम देखते हैं कि आवाम को किस तरह से तंग और परेशान किया जाता है। अब खबर बड़ी अहमियत की हामिल है। अंडों की कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। कश्मीर में एक माह में 40% तक इजाफा हो गया है। कश्मीर में अंडों की कीमतों में अचानक और बेतहा इजाफे ने अवाम यानी आम सारिफीन को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक माह पहले तक जो अंडे आम आदमी की पहुंच में थे, वो अब कम से कम 20 से 35% महंगे हो चुके हैं, और हुकूमत के पास इन्हें कंट्रोल करने का कोई इख्तियार शायद नजर नहीं आ रहा। गुज़श्ता माह जो है, आपको याद होगा कि एगोज अंडों से मुतलिक आलूदगी और सेहत से जुड़े खदशात सामने आने के बाद वादी में अंडों को लेकर खौफ व हिरास फैल गया था। कई इलाकों में लोगों ने दुकानों से अंडे वापस कर दिए और बाज़ ने घरों में रखे अंडे ज़ाया भी कर दिए थे। इसी दौरान कीमतें जो है बुरी तरह से गिर गई थी। कुछ इलाकों में 30 अंडों की कीमत सिर्फ यानी एक ट्राई की कीमत 100 रुपये फरोख्त होने लगी। बाद में जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाज़ा किया कि अंडे महफूज है और घबराने की कोई बात नहीं, तो लोगों ने दोबारा अंडे खरीदना शुरू कर दिए। मगर इसके साथ ही कीमतें अचानक आसमान पर पहुंच गई। मौजूदा कीमतें एक अंडा 8 रुपये से 11 रुपये में नाज़रीन फरोख्त हो रहा है। फी अदद 30 अंडों की जो ट्राई होती है वो 200 से करीबन 300 रुपये, और 7 ट्राई वाला डब्बा जो है 1600 से 1800 रुपये में जो है वो मार्केट में बेचा जा रहा है। और जब हम ऑर्गेनिक अंडों की बात करते हैं तो वो 200 से 300 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। इस पर मेरे साथी आरिफ रशीद भी जुड़ेंगे, और क्यों कर जो है जब भी कोई मामला होता है क्यों इन चीज़ों की कीमत बढ़ती है, और वो चीज़ें जो हमारे लिए रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जब लोग इस तरह की नाइंसाफ़ी करते हैं, ये जो ख़रीदो फरोख्त करने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल जो बेचने वाले लोग होते हैं, फिर आसमानी बला भी आ जाती है। और फिर इनके जो ये काम है, या इस तरह के घिनौने काम हम कहेंगे कि देखिए लोगों को परेशान किया जाता है। जिस बेचारे के लिए अंडा बड़ा अहम है वो खरीदना चाहता है, और आम लोग इसको खरीदते थे, अब इसकी जो कीमत है वो आसमान पर पहुंच चुकी है, तो आम आदमी कहाँ ला पाएगा। आरिफ, ये जो खबर आ रही है कि अंडों की कीमतों में बेतहाशा जो है वो इजाफा कर दिया गया है, और इंतजामिया शायद ख्वाब खरगोश में हुआ, वो जागती है। ऐसा नहीं है कि इंतजामिया नहीं जागती, वो तब जागती है जब आवाम की पूरी कमर टूट जाती है। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ बताया जा रहा है कि जो ये खबर आ रही है कि अंडों की कीमत जो है वो बेतहाशा उसमें इजाफा हुआ है? बिल्कुल तारिक, यहाँ पे अगर बात करेंगे कश्मीर में अंडों की कीमतों में हालिया दिनों के दौरान होने वाले गैर मामूली इजाफे ने आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। जो अंडे कुछ हफ्ते पहले तक हर घर की बुनियादी जरूरत समझे जाते थे, वो अब कई खानदानों की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार और जमीनी हकाइक के मुताबिक वादी में अंडों की कीमतों में 20 से 40% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हुकूमत खुद इस सूरत हाल में बेबस नजर आती है। गुज़श्ता एक माह के दौरान अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव की एक बड़ी वजह मारूफ ब्रांड जो है एगोज से मुतलिक सामने आने वाली आलूदगी और सेहत के खदशात थे। इन खबरों के बाद कश्मीर भर में सारिफीन के दरमियान खौफो हिरास फैल गया। कई इलाकों में लोगों ने दुकानों से खरीदे गए अंडे वापस कर दिए, जबकि बाज़ सारिफीन ने घरों में मौजूद अंडे जाया करना ही मुनासिब समझा। इस खौफ की फिजा का बराह रास्त असर मार्केट पर पड़ा, और चंद ही दिनों में अंडों की कीमतों में जो है बुरी तरह जो है वो गिर गई, और कई मकामात पर 30 अंडों की ट्राई सिर्फ 100 रुपए में फरोख्त होने लगी, जो गुज़श्ता बरसों में शाज़ो नादिर ही देखने को मिला था। ताहम ये सूरत हाल ज्यादा दिन बरकरार न रह सकी। बेदज़ां फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाज़ाबिता वजाहत जारी करते हुए कहा कि मार्केट में दस्तयाब अंडे इंसानी सेहत के लिए महफूज है और अफवाहों की कोई बुनियाद नहीं। इस ऐलान के बाद जैसे ही सारिफान का एतमाद जो है बहाल हुआ, अंडों की मांग में अचानक इजाफा देखने को मिला, मगर इस वक्त जो है साथी कीमतों ने भी यकदम छलांग लगा दी। मौजूदा कीमतों की सूरत हाल की अगर बात करेंगे तो फिल वक्त श्रीनगर और दीगर अजला में अंडों की कीमतें जो है एक अंडा 8 से 11 रुपए फी अदद बिकता है,
اور यहाँ पे 30 अंडों की एक ट्राई की अगर बात करेंगे वो 200 से 280 रुपए तक रेट जाती है उसकी। 7 ट्राई वाला डब्बा जो है 1500 से 1700 रुपए तक जाता है। और देसी की अंडे की अगर बात करेंगे वो यहाँ पे फी दर्जन 200 से 300 रुपए फरोख्त होता है। कीमतों में ये फर्क सिर्फ वक्त के साथ ही नहीं बल्कि इलाकों के हिसाब से भी नुमाया है। श्रीनगर के पुराने शहर के इलाके जैसे महाराज बाजार, सफा कदल और बट्टा मालू में अंडे निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब है, जबकि रावलपुरा, निशाद बागात और मजाफाती इलाकों में यही अंडे कहीं ज्यादा महंगे फरोख्त हो रहे हैं। दी इलाकों में खास तौर पर जहां रसाई मुश्किल है वहां कीमतें मजीद बढ़ जाती है। सारिफीन में शदीद नाराजगी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे कीमतों में इस गैर मुतवक्का इजाफे ने अवाम में गुस्से और बेचैनी को जन्म दिया है। श्रीनगर के रिहायशियों का कहना है कि जो जिम ट्रेनर भी है उनका भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डॉक्टरों ने हाई प्रोटीन डाइट तजवीज की है और खुद यहाँ पे रोजाना अंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो इस तरह से एक बड़े डब्बे पर तकरीबन 200 रुपए ज्यादा अदा करने पड़ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक जरूरी गिजाई शय की कीमतों पर कोई नजर ही न रखे। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे अंडे गरीब और मुतवसत तबके के लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता जरिया समझा जाता था, मगर अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता लग्जरी आइटम बनता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर इस हवाले से ज्वाइंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी कश्मीर की बात करेंगे तो उनकी जानिब से एक ऑफिशियल तनवीर अहमद ने इस सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा कि जून 2023 में जारी किए गए हुक्मनामे FO 300 के तहत जम्मू कश्मीर में अंडों, मुर्गी गोश्त और दूध जैसी जरूरी अशिया की कीमतों को डी कंट्रोल कर दिया गया है। इसके बाद किसी भी सरकारी महकमे के पास ये कानूनी इख्तियार नहीं रहा कि वो इन अशिया की कीमतें मुकर्रर करे या ज्यादा कीमत वसूल करने पर जुर्माना आयद करे। इनके मुताबिक ये फैसला मरकजी वजारत बराए उमूर सारिफीन की हिदायत पर लिया गया था क्योंकि पुराना प्राइस कंट्रोल रूम निजाम जमीनी हकाई के मुताबिक मौसर नहीं रहा था। हालांकि डी कंट्रोल का अवाम पर क्या असर पड़ा तो यकीनी तौर पर पॉलिसी के बाद कीमतें मुकम्मल तौर पर मांग और सप्लाई, ट्रांसपोर्ट के अखराजात, मौसमी हालात और ताजिरों के सवाबदीद पर मुनहसर हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों के मौसम में भी जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रहती है तो सप्लाई मुतासिर होती है, जिसका फायदा उठाकर कई ताजिर मनमानी कीमतें वसूल करते हैं। चूंकि अब कोई मजबूत रेगुलेटरी निजाम मौजूद नहीं, इसलिए सारिफीन के पास शिकायत के बावजूद फौरी रिलीफ का कोई मौसर रास्ता भी नहीं बचा। हालांकि यहाँ पे आवाम और समाजी तंजीमों का मुतालबा है कि अगर कीमतें डिकंट्रोल कर दी गई है लेकिन हुकूमत को कम अज कम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, सब्सिडी या रियायती स्कीमों के जरिए गरीब और मुतवसत तबके को रिलीफ फराहम करना चाहिए। यहाँ पे उनका कहना है कि अंडे आज भी बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए एक बुनियादी ग़िज़ाई जरूरत है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। कश्मीर में अंडों की कीमतों में ये शोरशरबा इजाफा एक बार फिर इस सवाल को जन्म दे रहा है कि आजाद मार्केट के इस दौर में आम सारिफ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ आखिर कौन करेगा।